नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आप जानते होंगे केवीएस की वैकेंसी आ रखी है, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी सबकी। तो कल जो है इसका सिलेबस और मार्किंग स्कीम आई थी, तो मतलब कितना क्या पैटर्न चेंज हुआ है इसका। ठीक है, 180 क्वेश्चंस हो गए हैं अभी। तो इसमें एक कन्फ्यूजन चल रहा है कि कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स होने वाले हैं, ये इन्होंने थोड़ा सा क्लियरली नहीं बताया। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 180 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, 180 क्वेश्चंस होंगे, 180 मिनट्स होंगे। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है 100 मार्क्स का। ठीक है, तो इसके तो इन्होंने क्वेश्चंस बता दिए हैं। ठीक है, ये दूसरा पार्ट होता है, इसको इन्होंने सब्जेक्ट कंसर्न्ड नाम से ये रखते हैं, ये सब्जेक्ट कंसर्न्ड। तो इसकी क्लियरली नहीं बताई है, तो अभी पूरा डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कितने मार्क्स का कितना कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले पार्ट ए जो है, यहाँ क्लियरली बता रखा है कि 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होने वाले हैं, 10 हिंदी के होने वाले हैं, सीडीपी के 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसके सिर्फ 20 क्वेश्चन हुआ करते थे, तो इसकी वैल्यू कम हुआ करती थी, लेकिन अभी 60 क्वेश्चन है, तो ये 1/3 है पूरा इसका। ठीक है, 1/3 है पूरी पीआरटी के पेपर का। 180 में से 60 मार्क्स हैं। जीएस और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 5 और कंप्यूटर के 5। इनके पहले 10-10 हुआ करते थे, अभी ये क्या है 5-5 है, ये कम हो गए हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि सीडीपी 60 मार्क्स की है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा ध्यान इस पे देना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए 100 मार्क्स तो ये कवर हो गए। ठीक है, इसके अलावा ये जो 80 मार्क्स हैं, इसके बारे में उन्होंने एग्जैक्टली ऐसे नहीं बता रखा है, जैसे यहाँ पे लिख रखा था कि इसके इतने क्वेश्चन होंगे इससे और इतने क्वेश्चन इससे होंगे इसके बारे में। लेकिन उन्होंने क्या है, दूसरे एनेक्स्चर में बता रखा है, इसका खाली सिलेबस दे रखा था। इसका क्या है, सिलेबस बता रखा था सिर्फ। तो जो सिलेबस बता रखा था उसमें क्या क्या दिया हुआ था, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस। ठीक है, ये सिलेबस में इनका सिलेबस दे रखा था 4 सब्जेक्ट्स का। तो देखिए अब क्या क्या केसेस बन सकते हैं। तो एक तो बात ये हो सकती है कि ये सारे के सारे इक्वल अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तो 20 20 20 20। ठीक है, 80 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कर देते हैं तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन अच्छा एक और बात बता देता हूँ, पहले ये ईवीएस नहीं हुआ करता था। पहले जो है, पहले इसकी जगह क्या होते थे, साइंस और एसएसटी हुआ करते थे। ठीक है, तो देखिए ये वाले केस थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर इसको हम देखते हैं तो 10 मार्क्स यहाँ से, 20 मार्क्स यहाँ से, तो 30 मार्क्स की इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, हिंदी भी क्या हमारी 30 मार्क्स की हो जाएगी। ठीक है, और मैथ्स तो 20 का ही रहेगा। तो अगर आपने टीचिंग एग्जाम्स दिए होंगे तो आपको ये पता होगा कि मैथ्स की वैल्यू इंग्लिश और हिंदी से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, और अगर हम पीछे वाला भी केस देखें, पहले जो होता था तो ओल्ड जो था ये 80 मार्क्स ऐसे डिवाइड होते थे, इंग्लिश के 10 होते थे, हिंदी का 10, मैथ्स का आपके 20 मार्क्स, और ये साइंस और एसएसटी इसके भी 20-20 मार्क्स हुआ करते थे। ठीक है, तो ये वाला तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि 20-20 मार्क्स, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की वैल्यू 30-30 और मैथ्स की सिर्फ 20, ऐसा होना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, तो ये वाला केस मेरे को ज़्यादा लग रहा है इस तरीके से होने के चांसेस, क्या कि 10 मार्क्स के हमारे तो इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं होने, ये शायद नहीं होगा। ठीक है, अभी एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 10 मार्क्स की मेरे हिसाब से इंग्लिश होगी, 10 की हिंदी होगी, और मैथ्स और इसको जो है ये 60 मार्क्स हैं टोटल, जो इनको 30-30 में जहां तक है डिवाइड कर देंगे। तो मैथ्स जो है, ये वाला जो मैथ्स है, ये ईवीएस है, ये आपके क्या है 30-30 मार्क्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 30 की मैथ्स और 30 की ईवीएस हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, हमारा ये ईवीएस है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, तो साइंस और एसएसटी को मिक्स करके ये 30 मार्क्स का बना दिया जाएगा। और मैथ्स जो है इंपॉर्टेंट होता है, टीचिंग एग्जाम्स में मैथ्स इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसके जो है वो 30 मार्क्स तो होंगे ही होंगे। तो अभी अगर इसका ओवरऑल देखते हैं तो क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। तो मेरे को जैसा लग रहा है उसके हिसाब से क्या है, 10 मार्क्स का ये पार्ट ए में और 10 मार्क्स का इधर। तो इंग्लिश जहां तक है 20 मार्क्स की हो जाएगी, मैथ्स हमारी 30 मार्क्स की हो जाएगी, हिंदी जो है वो 10 मार्क्स ये और 10 ये 20 मार्क्स की हो जाएगी, ईवीएस भी 30 मार्क्स की होगी जैसा हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, सीडीपी के इन्होंने बता रखे, ये 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, और ये 10 और ये 5-5। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से
मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से मेरे हिसाब से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे पूरा। ठीक है, तो और जो हर एक सब्जेक्ट का है ना सिलेबस बहुत ज़्यादा दे रखा है, तो हर सब्जेक्ट का मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी हमें अपनानी होगी इसको कवर करने के लिए, कौन से में ज़्यादा टाइम देना होगा, किस में कम टाइम देना होगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं केवीएस से रिलेटेड सारी ये छोटी छोटी बातों को आगे मैं वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। केवीएस से रिलेटेड और अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।